और आइए सीधे आपको विज्ञान भवन लिए चलते हैं। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं, सुनते हैं। Even when I was Governor State of West Bengal, congratulations to this team for doing an excellent work. और ये काम करना आसान नहीं है। टीम ने जो इतना जबरदस्त काम किया है, जमीनी हकीकत को पहचाना है, प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार किया है, उनका अभिनंदन। आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए नहीं कि अर्जुन मेघवाल जी ने कहा मेरी धर्मपत्नी नहीं है और उनको एक मैसेज देंगे, इसलिए नहीं भूलूंगा कि इतने विभूतियों का आशीर्वाद दिल से, कर्म से, दिमाग से, संस्कृति से मुझे आज तक कभी नहीं मिला। एक का आशीर्वाद ही काफी होता है इतनों का मिलना। जब मैंने नीचे जाने का निर्णय किया तो एक बात मेरी नजर से निकल गई कि संध्या जी ने माकूल व्यवस्था कर रखी थी, पर मुझे लगा कि पिता तुल्य, माता तुल्य महानुभाव जो आए हैं, उनका आशीर्वाद मुझे उनको बिना कष्ट दिए लेना चाहिए, इसलिए किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब 2 अवार्ड दिए गए, गौरी कुप्पुस्वामी और महाभाष्यम चित्रंजन जी, उनकी तरफ से जो लेने आए, उनकी आंखों में जो चमक थी, जो दमक थी कि हमारे भारत ने उनकी प्रतिभा पहचानी, दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। आज के दिन की सबसे बड़ी खास बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किनका सम्मान किया जा रहा है। उनका सम्मान किया जा रहा है जिनके सम्मान की वजह से भारत की संस्कृति सम्मानित होती है, भारत का गौरव बढ़ता है। वर्गीकरण देखिए, हर सम्मानित महापुरुष और महामहिला 75 साल से ऊपर है और उनको आज तक किसी ने नहीं पहचाना। ऐसा क्यों हुआ? देश में यह संस्कृति तो चालू हो गई थी पद्म अवार्ड से। पहले पद्म अवार्ड किनको दिए जाते थे, किस तरीके से दिए जाते थे, रसूख कहां तक काम आता था, सबको पता है, मैं विवेचन नहीं करना चाहता। पर पिछले गत सालों में पद्म अवार्ड उनको दिए गए जिनको कभी उम्मीद नहीं थी और मिलने के बाद समाज ने कहा सही आदमी को दिया, सही महिला को दिया। नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री देयर हैज बीन सच मैसिव अप्रूवल ऑफ पद्मा अवार्ड आफ्टर दे हैव बीन गिवन। उसी तरीके से आप लोगों का चयन जो पूरे देश से है, क्या वेशभूषा है, और हमने देखा हरेक का स्वास्थ्य जबरदस्त था। एक बात सामने है, ऐसे जमाने में रह रहे हैं जहां सब कुछ मुमकिन है।
1989 में सांसद बना था, केंद्र में मंत्री बना था। जिसका सपना नहीं देखा, जो दिमाग में नहीं आया, वो जमीनी हकीकत आज देख रहा हूं। देश का नेतृत्व है ऐसी छलांग लगाकर हर असंभव को मुमकिन कर रहा है। और उस उपलब्धि में आज का दिन एक मील का पत्थर है। जिन्होंने हमको तराशा, हमारी संस्कृति को तराशा, हमारी संस्कृति को सींचा और कभी किसी ने उनका सुध नहीं ली, वो गुदड़ी के लाल हैं, बरसों पहले पहचाने जाने चाहिए थे। अपना विचित्र देश है, अपने अलंकृत कर देते हैं कुछ लोगों को और जिंदगी भर समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया। आज के दिन मुझे समझ में नहीं आता पहले क्यों नहीं हुआ। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तिरंगा की बात हुई, हर घर तिरंगा। दुनिया ने देखा, देश ने देखा, अरे तिरंगा तो चांद पर भी हो गया, कैसे मुमकिन हुआ। आपकी सोच होनी चाहिए। मैं 2 उदाहरण दूंगा आपको। 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल था, चंद्रयान 2 की लैंडिंग मून पर होनी थी। मैंने कलकत्ता में साइंस सिटी में कार्यक्रम रखा। आधी रात के बाद वो लैंडिंग का समय था, 2 बजे के आसपास। 500 स्कूली बच्चे और बच्चियों को रखा मैंने। आखिर में वो लैंडिंग नहीं हो पाई, सन्नाटा छा गया। उसी समय एक वक्तव्य आया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, और क्या कहा, वी आर 96% सक्सेसफुल, वी विल सक्सीड नेक्स्ट टाइम। और 23 अगस्त 2023 को वो दिन आया, वी वर सक्सेसफुल। कहने का तात्पर्य है, कहने का अर्थ है, मनोबल ऊंचा रखना नेतृत्व का काम है। सफलता अपने आप आएगी। माननीय विधि मंत्री जी अर्जुन जी ने कहा कि चांद में जो हमने हासिल किया है उसमें कुछ पहलू ऐसे हैं जो दुनिया में पहली बार हुए हैं। लैंडिंग एट द साउथ पोल ऑफ मून। हम कहां से कहां आगे सोचिए। 60 का दशक था, हमारे पड़ोसी देश ने सैटेलाइट अपनी भूमि से लॉन्च किया और हमने दूसरे की भूमि से लॉन्च किया। हमारी हालत तब ये थी। आज क्या मुमकिन हुआ कि हमारा इसरो सिंगापुर का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज का लॉन्च कर रहा है, इफेक्टिवली कर रहा है और उनको गुड वैल्यू फॉर मनी दे रहा है। ये छोटा काम नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे थे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहाँ पर संबोधित कर रहे थे। दरअसल 84 कलाकारों को आज नई दिल्ली में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए गए हैं, जिसको लेकर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था और यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये संबोधित भी कर रहे थे। और आइए अब एक्सप्रेस 100 का रुख करते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने 84 कलाकारों को आज नई दिल्ली में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विज्ञान भवन में ये पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के देश भर के ऐसे कलाकारों को प्रदान किए गए हैं जिन्हें अब तक राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। कलाकारों को पुरस्कार स्वरूप ताम्रपत्र और अंगवस्त्र सहित 1 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य है। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाएं सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली के द्वारिका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन पर द्वारिका सेक्टर 21 से सेक्टर 25 तक के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। दुनिया भर के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी शीर्ष पर हैं। अमेरिकी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा 22 मुल्कों में करवाए गए सर्वे में पीएम मोदी को 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष स्थान मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी अपने अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना में काफी पीछे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार के एक दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह आज मधुबनी के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अमित शाह का अगला कार्यक्रम अररिया के जोगबनी में है, जहां वो LPAI के जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर नवनिर्मित आवासीय भवनों का उद्घाटन और SSB के बथनाहा में नवनिर्मित आवासीय भवनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल दिल्ली में आयोजित राम जेठमलानी के जन्म शताब्दी समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी भी मौजूद रहे। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जेठमलानी को भारतीय न्यायपालिका के सुधार में योगदान व न्यायपालिका के माध्यम से आम लोगों तक सुगम व सुलभ न्याय सुनिश्चित करने के लिए सदैव याद किया जाता रहेगा। आयुष्मान भव अभियान के तहत आज उत्तर प्रदेश के आगरा में हजारों लोग एक साथ अंगदान का संकल्प लेंगे। साथ ही अंगदान रजिस्ट्री का अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की उपस्थिति में आगरा में आयोजित अंगदान संकल्प का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री 23 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और 87 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में चल मन वृंदावन कॉफी टेबल बुक का अनावरण किया। इस कॉफी टेबल बुक का लेखन तथा संपादन अशोक बंसल ने किया है। इसे बिमटेक फाउंडेशन के अध्यक्ष हरिवंश चतुर्वेदी ने प्रकाशित किया है। किताब में पूरे ब्रिज क्षेत्र, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना, मथुरा और आसपास के 84 कोस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इन इलाकों में कैसे होली खेली जाती है, कैसे रासलीला का आयोजन होता है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सनातन धर्म के बारे में बात करते हुए कहा कि सनातन ही सबके साथ भाईचारा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहकर आगे बढ़ने का तरीका सिखाता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर की गई विवादित टिप्पणी की केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को मंत्री पद से हटा देना चाहिए। मुंबई में वित्तीय समावेशन पर चल रही चौथी G20 ग्लोबल पार्टनरशिप बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक में शुक्रवार को डिजिटल वित्तीय समावेशन के उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर चर्चा हुई। बैठक के पहले दिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास के लिए MSME को सक्रिय करने पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं कल संगोष्ठी की मुख्य बातों पर एक प्रस्तुति आयोजित की गई। बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन के 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस योजना ने देश भर के मत्स्य पालकों को लाभान्वित किया है। मछली पालन करने वाले हितग्राही इस योजना का लाभ उठाकर अपनी आमदनी को बढ़ाने में सफल हुए हैं। ऐसे ही कुछ सफल मत्स्य उत्पादक इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अलीगढ़ के जनपद में मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश में इजाफा हुआ। 2020 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत जिले में 72 से अधिक लोगों को लाभ दिया गया है। अलीगढ़ जनपद में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए 60% अनुदान दिया गया है और सामान्य के लिए 40% अनुदान दिया गया है। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस संक्रमण पर नियंत्रण करने के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक भी अलर्ट पर है। केंद्र और ICMR NIV के उच्च स्तरीय दल BSL
3 प्रयोगशालाओं की मुंबई यूनिट के साथ कोझिकोड में है और ये दल ग्राउंड टेस्टिंग कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए कोझिकोड इलाके में प्रभावित ग्राम पंचायतों को संघरोधक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के कोकेरनाग में आज लगातार चौथे दिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। गडूल पहाड़ी इलाके के जंगलों में छुपे आतंकवादियों का नाश करने के लिए सेना ने कमर कस रखी है। आतंकवादियों का पता लगाने के लिए चल रहे अभियान में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्वाडकॉप्टर सहित कई उन्नत मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के निकट रहने वाले नागरिकों को हटा दिया गया है। बुधवार को आतंकवादियों के साथ शुरू हुई मुठभेड़ में 19 राष्ट्रीय राइफल इकाई के कमांडिंग अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। ऑपरेशन गुरुवार को भी जारी रहा, जिसमें 2 सैनिक घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार से लापता एक जवान के भी शहीद होने की खबर है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की कायमगंज विधानसभा क्षेत्र की ऐतिहासिक नगरी कंपिल नगर पंचायत में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के दौरान घर घर से संपर्क कर आंगन की मिट्टी और अक्षत कलश में इकट्ठा किया गया। सांसद मुकेश राजपूत के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। यूपी के चंदौली में बबुरी के पास मुस्तफापुर बिनपुरवा में राज्यसभा सांसद और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दर्शना सिंह के नेतृत्व में अमृत कलश यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के तहत शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने के लिए उनके घर और गांव के घर घर से एक चुटकी माटी लेने के लिए कलश यात्रा निकाली जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत के प्रथम गांव माणा में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता और मेरी माटी मेरा देश के तहत आकाशवाणी नई दिल्ली द्वारा एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आकाशवाणी नई दिल्ली, ITBP और चमोली जिला प्रशासन के सहयोग से यह कार्यक्रम बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर आगे वाइब्रेंट विलेज माणा में आयोजित किया गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत इन दिनों लाहौल स्पीति जिले में भी भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अमृत वाटिका के लिए मिट्टी एकत्रित कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ग्राम स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत घर घर जाकर कलश में मिट्टी और अक्षत इकट्ठे किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फतेह अली रेलवे कॉलोनी में एक मकान ढह जाने से नीचे दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दुर्घटना में घायलों को समुचित उपचार कराने का भी निर्देश दिया। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली में कल शाम 3 मंजिला इमारत ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना में इमारत का मलबा गिरने से अन्य मकान भी गिर गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू कर दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA 2022 के कार बम धमाका मामले में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में छापेमारी कर रही है और ये छापेमारी शहर के कई ठिकानों पर की जा रही है। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटता है। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझकर इन्वेस्ट कर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में लगभग 45,000 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 12 सुखोई 30 विमानों की खरीद के लिए भी मंजूरी दे दी है और इसके अलावा नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब स्वदेशीकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परियोजनाओं के लिए न्यूनतम 60 से 65% स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंजीनियरिंग सेवाओं, डिजाइन, निर्माण और अनुसंधान और विकास में 2030 तक $100 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इंजीनियरिंग समुदाय को प्रोत्साहित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक सेवा निर्यात सम्मेलन में कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है और नए अवसर पैदा होते हैं।
पीयूष गोयल ने कहा कि देश की आमदनी का 50% से अधिक सेवा क्षेत्र से आ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में सेवा क्षेत्र में 55% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि बढ़ती मांग को देखते हुए कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता में 25,000 से 30,000 मेगावाट का और इजाफा हो सकता है। उद्योग मंडल CII के सम्मेलन में आर.के. सिंह ने कहा कि भारत में इस समय लगभग 25,000 मेगावाट की कोयला आधारित बिजली उत्पादन क्षमता निर्माण प्रक्रिया में है। भारत का कुल निर्यात पिछले महीने 60 अरब 87 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। इस अवधि के दौरान इंजीनियरिंग सामान का निर्यात 9 अरब डॉलर से अधिक रहा। अगस्त महीने में फार्मा निर्यात में 4.53% और अप्रैल से अगस्त के बीच 15.74% की दर से वृद्धि हुई। पिछले महीने व्यापार घाटा भी कम होकर 11 अरब 63 करोड़ डॉलर रह गया। इस वर्ष अप्रैल से जुलाई की अवधि में स्मार्टफोन निर्यात में भी 99% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है और यह 467 करोड़ डॉलर से ज्यादा रहा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय को राजभाषा नीति के सर्वेक्षण क्रियान्वयन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने का सिलसिला जारी है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $94 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। विश्व आर्थिक मंच की नवीनतम चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार राजनीतिक तथा वित्तीय अस्थिरता के बीच आने वाले वर्ष में वैश्विक अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। हिंदुजा समूह की प्रमुख कंपनी अशोक लेलैंड उत्तर प्रदेश में 1000 करोड़ रुपए के निवेश से बस बनाने का कारखाना लगाएगी। इस कारखाने में पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था पर विशेष जोर होगा। भारतीय नौसेना का जहाज निरीक्षक श्रीलंकाई नौसेना के लिए महत्वपूर्ण मिश्रित गैस डाइविंग प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के लिए आधिकारिक दौरे पर गुरुवार को त्रिंकोमाली बंदरगाह पहुंचा। इस अत्यधिक उन्नत गोताखोरी सहायता पोत का श्रीलंका की नौसेना ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रशिक्षण सत्र अगले सप्ताह आयोजित किए जाएंगे। चीन ने ताइवान को हथियार उपलब्ध कराने के लिए 2 अमेरिकी एरोस्पेस और रक्षा कंपनियों नॉर्थरोप गुम्मन कॉर्प और लॉकहीड मार्टिन कॉर्प के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। चीन ने अमेरिका को ताइवान से सैन्य संपर्क खत्म करने और हथियार आपूर्ति बंद करने को कहा है। चीन ने चेतावनी दी है कि बात न मानने पर अमेरिका को सख्त जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अंतरिक्ष चालक दल के एक अमेरिकी और 2 रूसी सदस्य शुक्रवार को कजाकिस्तान के बैकुनूर कोस्मोड्रोम में से एक रूसी अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से के मिशन पर रवाना हुए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भूमि सीमा खोल दी गई है। दोनों तरफ की सेनाओं के बीच गोलीबारी के बाद से 9 दिनों तक बंद रहने वाली तोरखम सीमा को कल से फिर से खोल दिया गया है। सल्वाडोर में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति नायब बुकेले के खिलाफ मार्च किया। लोगों ने उन पर दोबारा चुनाव की मांग करके संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। अमेरिका की भारतीय छात्रा जानवी कंडुला के लिए न्याय की मांग और सिएटल में तैनात 2 पुलिस अधिकारियों के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न समुदायों के लोगों ने एक रैली आयोजित की। पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने देश के भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में पूर्व सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को रद्द कर दिया। रूस के विदेश मंत्रालय ने 2 अमेरिकी राजनयिकों को 7 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है और इन राजनयिकों पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी की जमकर तारीफ की। ब्लिंकन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी कभी इतनी बेहतर नहीं रही। लीबिया में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है और बाढ़ से अब तक हजारों लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हैं। एशिया कप में सुपर 4 राउंड के आखिरी मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश ने भारत को 6 रनों से हराया। टूर्नामेंट के लिहाज से इस मैच का कोई महत्व नहीं था और टीम इंडिया पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है और 17 सितंबर को श्रीलंका से खिताबी मुकाबला खेलेगी। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 265 रन बनाए। भारतीय टीम सभी विकेट खोकर 259 रन ही बना पाई। दक्षिण अफ्रीका ने 5 वनडे मैचों की सीरीज के चौथे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 ओवर में 5 विकेट पर 416 रन बनाए। हेनरिक क्लासेन ने 83 गेंद पर 174 रनों की तूफानी पारी खेली। दक्षिण अफ्रीका ने 7वीं बार वनडे में 400 से ज्यादा रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 252 रनों पर सिमट गई और दक्षिण अफ्रीका 164 रन से मुकाबला जीतने में कामयाब रहा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने चौथे और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 100 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लिश टीम ने 3-1 से सीरीज अपने नाम की। लॉर्ड्स में खेले गए चौथे वनडे में मेजबान टीम ने डेविड मलान ने शतक की मदद से 311 का स्कोर बनाया। जवाब में कीवी टीम 211 रन बनाकर सिमट गई। इंग्लिश दिग्गज गेंदबाज जेम्स एंडरसन का मानना है कि सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय को न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में हिस्सा नहीं लेने के बावजूद इंग्लैंड की विश्व कप टीम में बने रहना चाहिए। रॉय पीट की एंटन के कारण
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से चूक गए थे। हालांकि अपनी फिटनेस साबित करने के लिए अगले हफ्ते आयरलैंड के खिलाफ खेल सकते हैं। लखनऊ के विजयंत खंड स्टेडियम में आज से शुरू हो रहे डेविस कप वर्ल्ड कप ग्रुप 2 के मुकाबले का ड्रॉ शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाला। भारत के शशि कुमार मुकुंद और मोरक्को के यासिन डिलीमी के बीच पहला एकल मुकाबला खेला जाएगा। भारत की ओर से रोहन बोपन्ना भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। न्यूजीलैंड ने रग्बी विश्व कप में अपनी 50वीं जीत दर्ज की है। देर रात खेले गए मुकाबले में कीवी टीम ने नामीबिया को 71-3 से मात दी। नामीबिया अपने शुरुआती मैच में इटली से 52-8 से हार गया था। नामीबिया ने विश्व कप में भी कभी कोई मैच नहीं जीता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने के बॉक एरनटेक हेग ने का कहना है कि जादोन सांचो फिर से क्लब के लिए खेलना तय नहीं है। किलियन एम्बाप्पे के डबल गोल के बावजूद पेरिस सेंट जर्मेन को नए बॉस लुइस एनरिक के नेतृत्व में अपनी पहली हार का सामना करना पड़ा। पीएसजी को ओजीसी नीस ने 3-2 से हराया। नेटफ्लिक्स और यशराज फिल्म्स ने साझेदारी की है। माना जा रहा है कि दोनों की साझेदारी जल्द ही मनोरंजन का नया अध्याय शुरू करने वाला है। बॉलीवुड की जाने माने निर्देशक अनुराग कश्यप ने विकी कौशल की तारीफ करते हुए कहा है कि उनसे बेहतर एक्शन कोई नहीं कर सकता। शाहरुख खान की फिल्म डंकी क्रिसमस के मौके पर रिलीज हो सकती है। राजकुमार हिरानी के निर्देशन में बन रही फिल्म डंकी में शाहरुख खान के साथ तापसी पन्नू अहम भूमिका में है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने भारतीय बाजार में 400 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। फिल्म ने सबसे तेज 400 करोड़ रुपए कमाने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। राजवीर देओल और पलोमा ढिल्लो स्टारर फिल्म दोनों का गाना अग लगदी रिलीज हो गया है। फिल्म दोनों से सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर देओल डेब्यू कर रहे हैं। मशहूर फिल्म निर्माता विशाल भारद्वाज की जासूसी थ्रिलर फिल्म खुफिया 5 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित होगी। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 का पहला टीजर रिलीज हो गया है। इस बार सलमान खान नए लुक में नजर आने वाले हैं। आमिर खान की बेटी इरा खान अपने मंगेतर नुपुर शिखरे के साथ विवाह बंधन में बंधने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जनवरी 2024 में ये शादी उदयपुर में होगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।